हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओनली व्यूअर्स पर। आज जो मूवी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है ऑल इंडिया रैंक। ये मूवी बेसिकली एक मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर है जिसमें क्या होता है, उनका जो बच्चा है वो अपने बच्चे को आईआईटी में एडमिशन करवाना चाहते हैं। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली का सपना होता है कि उनका बेटा या बच्चा, जो भी बेटी है बेटा, वो एक अच्छे से पढ़े और आईआईटी में एडमिशन ले ले, जिससे क्या होगा, उसका फ्यूचर सेव हो जाएगा। ये हर मिडिल क्लास फैमिली का सपना होता है। कुछ का अलग होता है, लेकिन होता है बेसिकली ये कि अच्छे इंस्टीट्यूट में उसका वो से पढ़ाई करे और बढ़िया पैकेज मिले उनके बच्चे को। अब वो अपने बच्चे की वो कोटा लेके जाते हैं और वहाँ पर इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा देते हैं। वहाँ पर वो पढ़ाई करता है, उसको फोर्स करते हैं कि भाई तुम अच्छे से पढ़ो, नहीं तो क्योंकि तुम आखिरी हमारा सहारा हो। अब वो बच्चा, उसका मन तो है कुछ और करने का है और वो अपने स्कूल में फर्स्ट आता था। यहाँ पर दिक्कत ये हो रही है कि हाँ, सभी एक से बढ़ के एक महारथी हैं। यहाँ पर पढ़ भी रहा है खूब मेहनत से, लेकिन कोई रिजल्ट समझ नहीं आ रहा, उसको रिजल्ट ही नहीं आ पा रहा मतलब। अब यहाँ पर उसकी दोस्ती होती है सारिका नाम की लड़की से, और चंदन और रिंकू उसके साथ रहते हैं। अब ये जो चंदन और रिंकू हैं ये उसके सीनियर हैं, ये उसको हमेशा नए नए तरीके बताते हैं। लेकिन ये बच्चा जो है थोड़ा शर्मीला है, शांत है, ये अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी रहा है। अब जब इसकी लाइफ में सारिका की एंट्री होती है, इसकी लाइफ थोड़ी सी अलग हो जाती है। इधर जो इसके माँ बाप हैं, क्योंकि इसकी जो माँ है, इसके जो फादर हैं, वो पीसीओ दफ्तर में काम करते हैं। अब यहाँ पे एक दिन क्या होता है, इनके साथ एक गलत इंसिडेंट ये हो जाता है कि स्वतंत्रता दिवस पर ये क्या करते हैं भाई साहब, तिरंगे का उल्टे तिरंगे का केक लेके चले जाते हैं, जिनसे इनको कुछ दिनों के लिए ऑफिस से बैन कर दिया जाता है। ऑफिस में काम नहीं करेंगे आप, घर बैठो थोड़ा कुछ दिनों के लिए। क्योंकि मंत्री जी आए हुए होते हैं, मंत्री जी ने केक को देखकर उनको बड़ा अचंभा हो जाता है कि ये क्या है। अब ये फिर फ़ोन करते हैं अपने बेटे को और उस पर प्रेशर डालते हैं कि बेटा, अब तो मेरी नौकरी भी बड़ी मुश्किल से खतरे में लग रही है, मुझे मिले ना मिले तो अब तुम ही हो सहारा हमारा। जितनी मेहनत से पढ़ सको बेटा पढ़ो और आईआईटी में जल्द से जल्द एडमिशन लो। अब रिंकू, विवेक बेचारा क्या करे, विवेक को टेंशन पे टेंशन दी जा रही। विवेक मेहनत कर रहा है, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। अब इसकी जो मम्मा है वो इनका एक पीसीओ चलाती हैं, इनके घर के पास में दुकान है। वहाँ पे एक लड़का आता है जो पूरे दिन फ़ोन पे रहता है। जब वो नोटिस करते हैं, वो देखते हैं कि यार कर क्या रहा है। एक दिन वो क्या करते हैं, उसका एक रिसीवर होता है, वो अपने कान में लगा लेते हैं, उसकी बात सुन रही होती हैं। वो देखती हैं वो तो बहुत अश्लील बातें कर रहा है, रैंडमली फ़ोन किसी को मिला देता है और औरतों को परेशान करता है। वो ये बात अपने हस्बैंड को बताती हैं, यानी कि विवेक के फादर को। विवेक के फादर उस दिन उसको रंगे हाथ पकड़ लेते हैं और उसको मारते हैं बहुत बुरी तरह। तो वो अपना असली नाम बताता है, मोहित। अब वो मोहित के घर जाते हैं तो मोहित के फादर देखते हैं कि उसके फादर एक आईआईटीएन है कानपुर से, और उनका बेटा जो मोहित, जिसको उन्होंने तमीज़ सिखाई थी, वो भी आईआईटी के लिए तैयारी कर रहा है। वो सोचते हैं कि उनके दिमाग में एक चीज़ चल रही होती है, आईआईटीएन का बेटा इतना बदतमीज़ हो सकता है, तो यार मुझे क्या ज़रूरत पड़ी अपने बेटे को फोर्सफुली आईआईटीएन बनाने की। वो जीवन में जो चाहे करे, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। उनको वहाँ से मतलब एक थोड़ा सा समझ आती है कि इंसान का चरित्र ही तो मेन है। अगर चरित्र ही ठीक नहीं है तो कितने ही बड़े पद पे पहुँच जाए, वो तो बेकार ही है ना। अब वो विवेक को थोड़ा समझाते हैं कि बेटा, दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे तुम कर रहे हो वैसे तुम करते रहो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें आईआईटी क्लियर, मतलब आईआईटी में तुम्हें एडमिशन मिले, तो पढ़ाई करो, नहीं तो वो तुम करो जो तुम करना चाहते हो। लेकिन यहाँ पे विवेक जो है बड़ा समझदार निकलता है। वो आईआईटी में एडमिशन चाहता है, लेकिन प्रेशर के साथ नहीं चाहता। अब वो विवेक और ये जो लड़की है सारिका, ये दोनों आपस में मतलब एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। जब ये लोग मतलब इंस्टीट्यूट में इनके एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, तो उसमें एक चीज़ होती है, चंदन तो हमेशा की तरह फेल होता है।
फेल क्या होता है, मतलब रैंक बहुत ज़्यादा उसकी, मतलब बहुत बड़े नंबर पे उसका नंबर ही नहीं आता, मतलब रैंक ही नहीं आती उसकी। लेकिन जो रिंकू नाम का बंदा होता है वो बड़ा तेज होता है, वो पूरे दिन उसको घुमाता है, इनके साथ घूमता है, और उसके सबसे पहले सिलेक्शन उसी बंदे का होता है ग्रुप में। अब जितने ये दोस्त हैं ये आपस में गुस्सा करते हैं उस पर कि तूने कब पढ़ाई करी यार। वो कहता है तुमसे मतलब, मैंने तुम्हें थोड़ी रोका था, तुम भी पढ़ते। मतलब वो क्या करता था बंदा, इनके साथ रहता था, इनके साथ खाता पीता, इनको मतलब इनको वो एक तरह से मतलब इसमें रखता था कि मैं भी नहीं पढ़ता तो तुम भी मत पढ़ो, लेकिन वो छुप के पढ़ता था और उसका नंबर आ गया, उसकी रैंक आ गई। अब इन बंदों को थोड़ी अकल आई तो इन्होंने अपने हिसाब से मेहनत करनी शुरू की। अब ये क्या करते हैं, एक दिन चंदन को, मतलब काफ़ी दिन हो जाते हैं, चंदन नहीं मिलता इनको। जब उसके रूम में जाते हैं तो देखते हैं चंदन ने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया है और वो अपने रूम में पड़ा है। ये गेट गेट खोल के देखते हैं और उसको हॉस्पिटलाइज हो जाता है, बेचारा मर ही जाता है वो नहीं बचता, क्योंकि वो उतना प्रेशर में आ जाता है कि वो सोचता है कि यार अगर मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं है तो मैं किस मुंह से वापस जाऊंगा और अपने माँ बाप को क्या शक्ल दिखाऊंगा मैं। तो उस प्रेशर में वो एक जहरीला पदार्थ खा लेता है। अब यहाँ पे क्या होता है, रिंकू का तो एडमिशन हो जाता है। अब ये लोग अपने हिसाब से धीरे धीरे पढ़ना, मतलब धीरे धीरे अपनी ऊंचाइयों पे बढ़ते हैं। सारिका का भी एडमिशन हो जाता है और विवेक का भी एडमिशन हो जाता है आईआईटी में। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने बच्चे को वो मत बनाओ जो तुम बनाना चाहते हो। आप उसको, उसके पर हैं, वो खुद उड़ान उड़ना सीख जाएगा। आपका सिर्फ ये फोकस होना चाहिए कि बच्चा सही रहे, नेचर उसके, मतलब उसके अंदर जो विचार हैं और जो समझ है बस वो पैदा हो, अच्छी समझ पैदा हो, अच्छे विचार पैदा हो। आपका फोकस ये होना चाहिए। जो उसको बनना है वो बन के रहेगा, क्योंकि कामयाबी सिर्फ एक ही फील्ड में नहीं होती है, कामयाबी बहुत सारे फील्ड में होती है। जब आप किसी एक फील्ड में मेहनत करते हैं, अपना टाइम देते हैं और सही फील्ड में सही अच्छा टाइम देते हैं, ये नहीं कि किसी भी फील्ड में जो आगे चलने वाला ही नहीं है उसमें अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो वो बेकार है। उस फील्ड में टाइम देना जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ मैं इसमें फ्यूचर में कुछ कर सकता हूँ, कुछ अच्छा कर सकता हूँ, कुछ बेटर कर सकता हूँ लोगों के लिए, तो आप डेफिनेटली आप कामयाब होंगे। तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई इतनी भी ज़रूरी नहीं है कि किसी इंसान को प्रेशर में डाल के पढ़ाया जाए। और फिर उसके फादर को, रिंकू के फादर, विवेक के फादर को उसकी उनकी जो नौकरी होती है वो वापस मिल जाती है, परिवार हंसी खुशी रहता है और यहाँ मूवी ख़त्म हो जाती है। धन्यवाद।